बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। आज हम नया चैप्टर बायोलॉजी का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स variety of living organisms. It includes both plants as well as animals. In animals there are various kinds of animals like land animals, terrestrial animals, aquatic life forms, and so on and so forth. And in plants there are different types of plants. अब एनिमल्स में हम क्या डाइवर्सिटी में हम वैरायटी लेंगे, जैसे एनिमल्स की होगी डियर है, काऊ है, गोट, डॉग, कैट, लाइन, they are all grouped together. We call them animals. insects है, इसमें insects है, birds है। तो जो हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे कि हम सबको एट अ टाइम हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, हम ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं। तो हमें ये चैप्टर जो है इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। Different types of varieties of living organism that exists on earth is known as biodiversity. मीन्स यही, जैसे एनिमल्स लेंगे, प्लांट्स लेंगे, इंसेक्ट्स लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेंगे, एरियल प्लांट्स लेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक एनिमल्स लेंगे। एक्वाटिक में क्या आता है हमारा, फ़िश वगैरह, फ़िशेस में फिर बड़ी फ़िशेस, डॉल्फिन्स, स्टार फिश, वेल्स, ऑक्टोपस। इसी तरह बर्ड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया लेंगे, वायरस, फंगई, प्रोटोजुआ। एनिमल्स में मैन, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जब लाइन, वुल्फ, बियर वो हमने नहीं देखे हैं मगर वो हम ज़ू में देखते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ and each and every life form on the earth is important as they play a very crucial part. That is, they maintains the ecological balance on the earth. Means जैसे ecological balance means हर एक चीज़ जो इस दुनिया में है वो हर एक चीज़ का अपना अपना काम है और हर एक चीज़ अपने जगह इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लेंगे एक सिंपल सी फूड चेन लेंगे कि ग्रास हमारा है, वो कौन खाता है, फूड चेन लेंगे हम, घास जैसे हमारा है वो रैबिट ने खाया या गोट ने खाया। तो गोट हमारा कौन खाता है, वुल्फ खाएगा या जैकाल खाएगा कोई। तो जयकाल जो है उसको कौन खाता है, लाइन। दैट मीन्स ये सब चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर इन चार चीज़ों में से एक भी नहीं हो, हमारा जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा उस वक्त। ऐसे हम लेंगे प्लांट्स, गोट खाते हैं, गोट को जयकाल खाएगा, जयकाल को लाइन। प्लांट्स रैबिट भी खाता है, उस रैबिट को वाइल्ड कैट खाती है और वाइल्ड कैट को फिर से लाइन खाता है। इस तरह ये जो हमारा ये सिस्टम चलता रहता है। अगर इन चीज़ों में से एक भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसकी किल्लत हो जाएगी, कम हो जाएगा, दैट में इसका असर दूसरे एनिमल्स या वेजिटेशन पे पड़ेगा।
तो इस तरह से हमारा जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिंग स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन इज़ वन वे टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी। इसलिए हमें ये रोकने के लिए, ये एक्सटिंक्शन रोकने के लिए हमें क्या करना पड़े? हमें अपनी जो ये डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये हमें बचानी पड़ेगी। हमें अगर हम देखेंगे जैसे फिर ये जो प्लांट्स वगैरह रह जाते हैं, जड़ जाते हैं, वो ख़त्म करने के लिए उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करता है, तो हमारी सॉइल फॉसिल बन जाता है। फर्टिलिटी जो हमें फिर खेतों वगैरह में फर्टिलाइज़र्स की जगह यूज़ करते हैं। इस तरह जो बायोडाइवर्सिटी है, ये है वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द earth, and it is known as biodiversity. It is very important as each and every life forms on earth plays a crucial role, plays a very important part. अब जो ये है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब दुनिया में कितनी सारी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमें पढ़नी है, तो हम वो अलग से नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें वो चीज़ें उनको हमें ग्रुप्स में करना रखना पड़ेगा, तभी हम वो पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, we can classify living organisms into groups based on certain set of characteristics. तो उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम जैसे देखेंगे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उनको एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे हम एनिमल्स को लेंगे, हम देखेंगे कि उनमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती है। जैसे हम ह्यूमन लेंगे, एक नाक, दो आँखें, दो कान हर एक ह्यूमन बीइंग में है, तो हम क्या करेंगे? वो हम एक ग्रुप में डालेंगे। इसी तरह हम फ़िश है, काफ़ी सारी टाइप्स की फ़िशेज़ है, उनको हम अलग में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम वैसे कर सकते हैं, हम पूरा सारा इकट्ठे नहीं ले सकते हैं, वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो करेक्टरिस्टिक, अब इसमें एक क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट आया करेक्टरिस्टिक मीन्स फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। कोई भी क्वालिटी जो एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो, उसको हम उसका करेक्टरिस्टिक बोलेंगे। जैसे बर्ड में एक क्या जितने भी बर्ड्स है, स्पैरो हो, पिजन हो, पैरट हो, उनमें एक करेक्टरिस्टिक है, कॉमन है, वो क्या है? बर्ड्स कैन फ्लाई। इसी तरह फिश जैसे है, दे कैन स्विम इन वाटर। बड़ी फिश हो, डॉल्फिन हो, वेल हो, या स्टार फिश हो, ऑक्टोपस, जो भी हो, वो दे कैन स्विम। इसी तरह ट्रीज़ है हमारा लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो दे आर इमोबाइल, दैट मीन्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग है, उसमें दो आँखें, एक नाक, दो कान, दैट मीन्स कितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो कॉमन करेक्टरिस्टिक यही है, और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि उनके करेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ें हैं, इससे हम इनको एक अलग ग्रुप में कर सकते हैं। तो हमारा अब है वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। क्या ज़रूरत है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें? It is difficult to study about each and every in detail. So for this we need to classify organisms. जैसे बटरफ्लाई है, फिश है, ह्यूमन बीइंग है, ये डिफरेंट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग मुख्तलिफ है। तो इनको हम नहीं कह सकते कि नहीं जी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसलिए हम एक ही ग्रुप बनाएंगे। नो, बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, सो दैट इज़ वाई वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है इसकी नीड? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल।
तो हम डिटेल में हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे अलग अलग, हम इनको फिर पढ़ सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स। Classifying organisms into groups make it easier to know about different life forms. जब हम ये क्लासीफाई करेंगे तो हम इनकी जो हम easily फिर इनकी लाइफ फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। Classification helps us to understand the evolution of all life forms. क्लासिफिकेशन से ही हमें इट इज़ रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑल्सो, वो हम अलग से पढ़ेंगे आगे एवोल्यूशन के बारे में कि लाइफ फॉर्म में एवोल्यूशन कैसे हुई, पहले क्या था फिर क्या आया, तो वो हम डिफरेंट, तो ये क्लासिफिकेशन से ही पॉसिबल हो सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं हर एक चीज़ का साइंटिफिक नेम है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। तो इस जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस है, तो ह्यूमन बीइंग को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसी तरह मैंगो है हमारा फ्रूट, तो उसको भी हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने नाम से पुकारता है। तो मगर जो इसका यूनिवर्सल नेम है, उस जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, वो भी साइंटिफिक नेम इज़ आल्सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो इस तरह हमारा जो ये है क्लासिफिकेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसी तरह अगर हम एक नया घर लेंगे, उसमें हमें पता है किचन में कौन सी चीज़ रखनी है, बेडरूम में क्या होगा, बाथरूम में क्या होगा, तो उधर हम ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। दैट मीन वी क्लासिफाई आवर थिंग्स। अगर कोई रेंट पे जाता है, एक ही रूम में सारी चीज़ें रखते हैं, तो उनको वो फिर समझ नहीं आता है कौन चीज़ किधर है, क्या सब उलट पुलट करना, मेसी हो जाता है सब कुछ। तो इसीलिए classification is important for each and everything. Thank you.